शुरू करते हैं जीव वैज्ञानिकों ने। एक बजना ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक है, आज हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। क्या नाम था चैप्टर का नाम है? वर्गीकी नहीं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी। जीव हाँ। विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है। ठीक है, ज्ञात किया है, ढूंढ ढूंढ निकाला और पहचान लिया है। ठीक है, संख्या की दृष्टि से अपने ढूंढे हुए पहचाने गए जीवों की सबसे संख्या अधिक किसकी है? किसकी संख्या सर्वाधिक है? कीटा कीटों की। कीटों की। कीटों की संख्या। ठीक है, कीटों की संख्या कीटों क्या है? की। सर्वाधिक है, क्योंकि कीटों की संख्या की बात करेंगे, इनकी संख्या मतलब क्या है? ठीक है, 10 15 लाख से लाख से अधिक है। अधिक है यार। कीट की बात 15 करेंगे, बार। ठीक है, ध्यान में, कीट की बात करेंगे, 15 लाख में से 10 लाख अधिक जो है सो कीट ही है। 10 लाख कीट ही है। कीट किस संघ में आते हैं? कीट किस संघ में आएंगे? आर्थ्रोपोडा। ठीक है। आर्थोपोडा में आएंगे। ठीक है, आर्थ्रोपोड। आर्थोपोडा। ठीक है, आप कुछ स्टेटमेंट है इसको देखिए। ठीक है, पादप जाति की संख्या कितनी है? 4 लाख है। ठीक है, 4 लाख। अब बताना है आपको, ये बताना था एक जगह 1 लाख में तो जंतु जगत पूरा आ जाएगा ना। 15 लाख टोटल है, जिसमें 10 लाख की बात की कीट है, 4 लाख पादप है, 1 लाख में पूरा जंतु जगत है। अमीबा विभंजन के द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा बताइए? दोनों सही है। विखंडन को दोनों एक विसर्जन दूसरे बोलते के हैं तो दोनों सही है। स्पष्टीकरण भी कर रहा है। विभंजन उसी को कहते हैं। और हम्म। आर एक ही सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, प्रोटोजोआ के बारे में अमीबा की बात करें, एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, प्राय द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। प्राय सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि के द्वारा जनन भी करते हैं। ठीक है, गर्म रुधिर वाले वे जंतु है तो जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, या फिर मतलब बराबर रखते हैं, या फिर अधिक कर लेते हैं। क्या एक करते हैं? समान बनाए रखता हमेशा है। मतलब क्या थे? एक समान बना रखते हैं। ह्यूमन की बात करेंगे, बर्ड्स की बात करेंगे तो दोनों को दोनों किस में आएंगे? तो गर्म रुधिर वाले में ही आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए, पढ़िए ऑप्शन को, बताइए। सभी इनाइकोडर्मा सजीव प्रजक है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थियल मछलियों में वात्साय आमतौर पर विद्यमान होता है। उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। क्या सही लग रहा है? सही नहीं है, पूछ रहा था, गलत हाँ तो है। सही नहीं है, कौन सा सही नहीं बताइए? ठीक है, इसका ए, सभी इकाइनोडर्मा सजीव प्रजक होते हैं, यही आपका गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश जो है मछली नहीं है। ठीक है, शॉ फिश की बात करेंगे, पाइप फिश की बात करेंगे, गिटार फिश की बात करेंगे, तो सबके सब क्या है? मछली है। जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश, ये सबके सब मछलियां नहीं है। ठीक है, नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? ठीक है, ध्यान रखें, कौन एक वास्तविक? कैट फिश जो है आपकी वास्तविक मछली के श्रेणी में आती है। ठीक है, क्या नाम है? कैट फिश जो है वास्तविक मछली है। आप चलेंगे आगे, पढ़ेंगे और भी क्या प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? तो समुद्री घोड़ा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? समुद्री घोड़ा के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी हॉर्स है। सी हॉर्स बोलते हैं। क्या सी बोलते हैं? हॉर्स। सी हॉर्स बोलते हैं, जो कि एक वास्तविक मछली है, सी हॉर्स। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हम्म। वास्तविक मछली ट्रू फिश है। ठीक है, ट्रू फिश है सी हॉर्स। ठीक है, सी हॉर्स ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स की बात सी करेंगे तो ये हॉर्स। मछली है। समुद्री गाय की बात करेंगे तो स्तनपायी है। क्या है ये? मैमल्स में आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सी है? तो सबसे बड़ा वेल। स्तनपायी की बात करेंगे वो लोग ब्लू व्हेल। अगर पूछेगा धरती पे सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है, तो धरती पे सबसे बड़ा स्तनपायी हाथी। हाथी। अफ्रीकन हाथी है। डैना। कौन है? अफ्रीकन हाथी जो है धरती पे सबसे बड़ा। ओवरऑल की बात करें व्हेल मछली है, लेकिन ये धरती पे तो नहीं रहती है ना, ध्यान रखेंगे। वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? वेल क्या है आपका? स्तनपायी है। क्या है? वेल क्या है? स्तनपायी है। निम्नलिखित में से कौन एक स्तनपायी है? तो वेल की बात करेंगे, आपका क्या है? स्तनपायी है। ठीक है, निम्नलिखित प्रजाति में से कौन सी दांत वाली वेल में विशालतम है? ब्लू वेल, फिनबैक वेल, और भी ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए, स्पर्म वेल। तो क्या होता है? स्पर्म वेल होगा। क्या होगा? स्पर्म वेल की बात करेंगे तो दांत वाली वेल्स में क्या है? विशालतम है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, कौन होगा? एक्डीना। क्या हो जाएगा? एक्डीना। ठीक है, एक्डीना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी है। अगर पूछेगा एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी क्या है, तो क्या बताएंगे? एक्डीना और प्लेटिपस। क्या नाम है? एक्डीना और प्लेटिपस की बात करेंगे, एकमात्र अंडे देने वाली क्या है? स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी कौन है? जो उड़ती है, चमगादड़। कौन? बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिए, चमगादड़। चमगादड़ की बात करेंगे तो उड़ने वाला क्या है? स्तनपायी है। ठीक है,
जो कि रात में, ठीक है, क्या होता है, उड़ता है, ठीक है, जो कि पक्षी वर्ग में नहीं आता। अगर चमगादड़ की बात करेंगे तो निशाचर भी है, ठीक है, जो कि रात में क्या होता है, उड़ता है, उसको निशाचर कहते हैं। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो चमगादड़ जो है उड़ने वाला तो है लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आता। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है? तो 1 और 3 स्तनधारी, समुद्री गाय और समुद्री शेर, दोनों के दोनों क्या स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं है, मछली में आता। समुद्री घोड़ा क्या है? क्या है ये? समुद्री घोड़ा मछली है, ठीक है। अब आते हैं शी का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्तनधारी शाकाहारी भी होती है ये। क्या होती है ये? शाकाहारी होती है, घास खा के बेचारी जिंदा रहती है ये। आप चलेंगे आगे, ठीक है। बताएं डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए। डॉल्फिन किस में आएंगे? डॉल्फिन, तो डॉल्फिन आपको आएंगे स्तनधारी में, डॉल्फिन आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सील, निम्नलिखित में सील किसकी जाति है? सील की बात करेंगे तो सील भी आपकी क्या है? स्तनपायी। बहुत शरीफ जंतु होता है बेचारा सील, ठीक है। ध्यान में किस में आएगा? स्तनपायी में आएगा, ठीक है। और सील कमांडो जो है, सील कमांडो, ठीक है, किस देश की नेवी की सील कमांडो है, जो कि बहुत ही डेंजरस होती है, जिसने मारा था इसको, क्या नाम है इसका? ओसामा बिन लादेन को मारा था सील कमांडो। किस देश की नेवी की है सील कमांडो? यूएसए के नेवी को सील कमांडो, ठीक है। और भारत की नेवी के क्या खतरनाक कमांडो की क्या बोलते हैं? मार्कोस, ठीक है, यूएसए की नेवी का सील है। हाँ, ठीक है। निःसंस प्रणाली कौन सी है? निःसंस क्या बताएंगे? तो ऑटर की बात करेंगे। उदबिलाव या ऑटर एक निःसंस प्राणी है जो कि स्तनधारी जंतु है, ठीक है। क्या है? स्तनधारी भी है। व्हेल का शरीर धारा रेखित स्ट्रीम लाइंड होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे बासा का मोटा ब्लवर होता है। शरीर तापरोधक का कार्य करता है, ठीक है। निम्नलिखित प्राणियों पे विचार कीजिए। जाहक, जिसको हेजहॉग कहते हैं। शैलमूसक, जिसके मरमोट कहते हैं, ठीक है। ब्रजसल्क, जिसको पैंगोलिन कहते हैं, ठीक है। पैंगोलिन जो होता है जो अपने शरीर को मतलब क्या कहता है, मूड लेता है शिकारी से बचने के लिए। उपयुक्त में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है? कौन करता है? तो 1 और 3 करता है, ये और ये करता है, ठीक है। पैंगोलिन आप लोगों ने देखा ना, पूरे लपेट लेता है अपने बॉडी को, और ऊपर का जो उसका त्वचा जो होता है बहुत अधिक सख्त होता है, जिससे मतलब क्या करता है, शिकारी से खुद को मतलब रक्षा करता है, ठीक है, पैंगोलियन, ठीक है। आप चलेंगे आगे देखेंगे तो और भी क्या प्रश्न है। एम्फेबिया कौन होता है? एम्फेबिया कौन होते हैं? एम्फेबियन जो कि जल और स्थल दोनों पर है, उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। और हिंदी में उनको क्या बोलते हैं? जल स्थल चर कहते हैं, नहीं एम्फीबियन, ठीक है। तो कौन आता है एम्फीबियन? जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जंतु को क्या बोलते हैं? एम्फेबियंस कहते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे मेढक हो गया, टोड हो गया, ठीक है। टोड मतलब क्या होता है? कछुआ का प्रजाति होता है, ठीक है। दोनों को दोनों क्या है? एम्फीबियंस है। मगरमच्छ क्या आएंगे? मगरमच्छ भी एम्फीबियंस के वर्ग में आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो क्या है? हमारे पास जानने और इच्छा प्रकट करने की शक्ति है, ठीक है। वो क्या है? वानर गुणों से हम लोग अलग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा है? कपी नहीं है। ध्यान में, लंगूर जो है से कपी नहीं है, ध्यान में रखेंगे। लंगूर जो है कपी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लंगूर कपी नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल होता है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, चलेंगे क्या प्रश्न? मानव सदृश लघुतम कपि के है, मानव किस तरह दिख रहे हैं? गिवन, क्या बोलते हैं? गिब्बन की बात करेंगे, सबसे छोटा कपि है, जो कि ध्यान रखेंगे मानव के सदृश है। नील गाय निम्नलिखित किस कुल में आते हैं? हिरन में आती है। नील गाय किस में आती है? हिरन में आती है। नील गाय की बात करेंगे, शाकाहारी जानवर है, हिरन के कुल में आती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसीलिए बोला सबसे बड़ा हिरन है। विशालतम मृग की प्रजाति कौन है जो कि भारत में पाई जाती है? तो कौन पाई जाती है? कौन पाई जाती है? ठीक है, तो नील गाय पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, इसे अस्थाई सिंह होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगारों के समान नील गाय के सिंह हर साल में गिरकर नए सिर मतलब नहीं उगते, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाया जाता? ठीक है, तो गिद्दर में क्या होता है? खूर नहीं पाया जाता। हिरन में, जेबरा में, घोड़ा में, सब में खूर पाया जाता है, गिद्दर में खूर नहीं होता है। गिद्दर को छोड़कर शेष वाले खूर वाले जंतु, गिद्दर कुत्ते के परिवार में आता है। गिद्दर किस परिवार में आएगा? इसमें आएगा कुत्ते के परिवार में गिद्दर आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गिद्दरों का पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। ऑक्टोपस क्या है? एक संधिपाद है, एक क्या है? बिल्कुल, ठीक है, मृदु कवची है, मोलास्का में आएगा ऑक्टोपस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? सबसे बड़ा अकशेरुकी स्क्विड है। क्या है? स्क्विड की बात करेंगे तो सबसे बड़ा क्या है? अकशेरुकी है, ठीक है। आप चलते आगे, हम लोग देखेंगे और भी कुछ प्रश्न उसको देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव, ठीक है, निस्यंदक भोजी है? ठीक है,
निस्संदक भोजी कौन सा है, मतलब फिल्टर फीडर में कौन आता है, तो क्या बताएंगे? कैटफिश आएगा, ऑक्टोपस आएगा, ऑस्टर आएगा, या फिर बात करेंगे पेलिकन, किसमें? सीप। सीप ऑस्टर जिसको कहते हैं वो आपका क्या फिल्टर फिल्टर फीडर में आता है, ठीक है। चलिए, ये क्या काम करता है, तो फिल्टर फीडर ऐसे जीव है जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर में विशेषित फिल्टर संरचना से जल सहित प्रभावित करने वाला प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि सीप निस्संदक भोजी जीव का मतलब क्या है, प्रमुख उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीवों के वर्ग में नहीं आता है, ठीक है। तो बिच्छू, बरूथी, मकड़ी, ठीक है, ध्यान में सबके सब मकड़ी वर्ग में आते हैं, केकड़ा नहीं आता है, ठीक है। केकड़े का वर्ग की बात करेंगे, उसको बोलता है मेलेकोस्ट्रेका बोला जाता है। बरूथी की वर्ग एरेकेडिना है, बिच्छू का वर्ग भी एरेकेडिना है, और मकड़ी की वर्ग भी एरेकेनिडा है, ठीक है। बाकी बात करेंगे केकड़ा का कौन सा है, तो केकड़ा का मेलेकोस्ट्रेका है, ठीक है। कक्करनाथ किसमें किसका है, कक्करनाथ जिसको जीआई टैग भी दिया गया कक्करनाथ का, तो मुर्गे कक्करनाथ मुर्गा को जीआई टैग मिला है, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसको काली मासी कहा जाता है, क्योंकि इसको त्वचा मांस का रंग कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, ठीक, कैसा होता है, काला ब्लैक होता है, ठीक है, और बहुत ही महंगा मिलता है, मुश्किल से मिलता है, ठीक है। कहाँ पे मिल जाएगा, तो मध्य प्रदेश में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी आपको मिल जाएगा। व्हाइट लेग हॉर्न है किसी में किसका, तोता का, कुक्कुट का, मोर का, उलक का, किसका है, कुक्कुट का है, मोर हाँ मुर्गा कह सकते हैं, ठीक है। व्हाइट लेग हॉर्न है किसी में किसका है, तो कुक्कुट का है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, पढ़ेंगे टीक और माइट वास्तव में क्या होता है। टीक और माइट वास्तव में कैसे, मकरी वंशी है, किसके हैं, टीक और माइट किस वंश के आते हैं, मकरी वंशी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जुगनू होता है, किस में आएगा, जुगनू कीट में है, कीट कृमि में, मोलास्क में है, ठीक है, क्या आता है, कीट तो है। जुगनू अर्थ में कीट में आएगा, ठीक है। जुगनू में कौन सा होता है, चमक। जुगनू में चमक के लिए क्या जिम्मेदार होता है, तो ल्यूसीफेरस। ल्यूसीफेरस क्या होता है, ल्यूसीफेरस की बात करेंगे तो जुगनू में चमक के लिए जिम्मेदार होता है। ल्यूसीफेरस है क्या, तो एक एंजाइम है, क्या है ल्यूसीफेरस, एक एंजाइम है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है, अगर पूछेगा कौन कीट नहीं है तो आपका मकड़ी जो है कीट नहीं है, मकड़ी। ठीक है। मकड़ी कीट के श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि मकड़ी मकड़ी के पास होते 8 पैर और कीटों के पास कितने होने चाहिए, तो कीटों के पास 6 होने चाहिए 6 पैर। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, तो फिर मकड़ी जो है आपका मकड़ी। कीट बेचारी नहीं है ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, बताना है मकड़ी कीट से भिन्न होती है, क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। कितनी टांगे पाई जाती है, और 8 टांगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, तो मकड़ी क्या है, कीट नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है, तो तिलचट्टा का रंग जो होता है क्या होता है, तिलचट्टा के रक्त का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा होता है, तिलचट्टा का रक्त का रंग सफेद होता है, ठीक है। ऑक्सीजन है तो हेमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है, इसका रंग भी लाल नहीं होता है, ठीक है। तो कॉकरोच का रंग भी क्या होता है, लाल नहीं होता है, ठीक है। तिलचट्टा, और तिलचट्टा को क्या बात कर, तिलचट्टा को ही ना कॉकरेच कहते हैं, ठीक है। तो किस वजह से लाल नहीं होता है, हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन क्या अनुपस्थिति। ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है, ऑक्सीजन हेतु हेमोग्लोबिन का प्रयोग न करता है, इस वजह से, ठीक है। इसका रक्त कैसा होता है, इसका रक्त होता है सफेद होता है या फिर रंगहीन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जब चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित क्या करती है, क्या छोड़ देती है, जिसकी वजह से मतलब वो दिक्कत होता है, तो फॉर्मिक एसिड, ठीक है, क्या होती है, फॉर्मिक, या फिर इसको मेथोनोइक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फेनोइक मेथोनोइक भी कहते हैं, ठीक है। मकड़िया द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या बोलते हैं, टसर तो नहीं बोलेंगे, गोसामर बोलेंगे, या फिर इधर भी दिया होगा मुंगा बोलेंगे, या फिर अहिंसा रेशम बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो ध्यान गोसामर रखें क्या होता है, गोसावर, क्या होता है, गोसावर, क्या होता है, गोसामर रेशम कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मलबरी रेशम, टसर रेशम, ईरी रेशम, मुंगा रेशम, सबके सब रेशम का क्या है, प्रकार है, ठीक है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता था, गोसामर रेशम, क्या बोलेंगे उसको, कौन सा रेशम इंपॉर्टेंट है, गोसामर रेशम, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फीता कृमि उभयलिंगी, जिसको टेपम ध्यान रखिए, गोल कृमि की बात करेंगे, अलग अलग लिंग होता है। फलेरिया को सूत कृमि से होता है, गिनी कृमि एनालिट से होता है, बताइए कौन सही है, फलेरिया वाला तो सूत कृमि सही है, 3 नंबर तो बिल्कुल सही है। और बताइए क्या सही, फीता कृमि उभयलिंगी है, सही है क्या, तो बी सही है, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, ठीक है। ये सही है, ये सही, ये सही है, मतलब फलेरिया सूत कृमि से होता, सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते, सही है। फीता कृमि उभयलिंगी है, ये भी सही है, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? तो किस रात्रिचर? उल्लू, चमगादड़, कुत्ता की बात करेंगे। नहीं, मच्छर, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। कुत्ता नहीं बेचारा, कुत्ता तो बेचारा सोता ही नहीं है। इसके लिए क्या दिन और क्या रात, ठीक है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू जो होते हैं रात्रिचर होते हैं, ठीक है। और जो रात्रिचर होते हैं उनकी रात में शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। मच्छर है, चमगादड़ है, उल्लू है, कीवी है, सबके सब क्या है? रात्रिचर है, ठीक है। क्या? इसमें एक और नाम ऐड कर लीजिए। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नर रक्त चूसते तो नहीं चूसते, केवल मादा रक्त चूसती है, सही है। मादा पौधे का रस चूसती है, नहीं ये भी गलत है। नर पौधे का रस, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ये सही लग रहा है। 2, 3, 4 सही लग रहा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। 2 और 5 केवल सही है, 3 वाला गलत है। 3 तो हम काट ही दिए, तुम क्या है इसमें? 2 और 5 सही है, ठीक है। 2, 5, ठीक है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, सही है। और केवल मादा रक्त चूसती है, ये सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अपनी आंत्र में, ठीक है, जल का संग्रह कर लेती है, ठीक है। तो कौन का? ऊंट करता है। कौन करता है? ऊंट करता है। इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकती है, ठीक है, उसके लिए अनुकूलित होती है। इसका पैर कैसा होता है? पैर गद्दीदार होता है, जिसकी वजह से मतलब चल सकती है ये लोग, ठीक है। पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पे लंबे अवधि तक जीवित रहता है? उसको बोलते हैं क्या? कंगारू चूहा। क्या बोलते हैं उसको? कंगारू चूहा, ठीक है। आप चलेंगे आगे, ठीक है। कंगारू चूहा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो क्या हो जाए? कंगारू चूहा। सर्पों के विष ग्रंथियां किसकी समांग है? तो ध्यान में, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के मतलब क्या है? समान है, ठीक है। सांप के जहरीले विष तत्व होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसका है? जंभिका दंत के। किसके है? तो जंभिका दंत के क्या है? रूपांतरित है, ठीक है। चट्टान पर उगने वाला पौधों को क्या बोलते हैं? ध्यान में, शैलोद्भिद कहते हैं। क्या बोलते हैं? शैल, ठीक है। ध्यान में, शैलोद्भिद कहते हैं, फिर लिपोफाइट कह सकते हैं। एक लवणोभिद होता है जो कि लवण में उगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? कीटहारी पादप की बात करेंगे तो घटपर्णी भी आता है, और भी देखा होगा क्या, ठीक है। घटपर्णी, ठीक है। अमरबेल नहीं होगा। अमरबेल नहीं आता है, ठीक है। अमरबेल उसमें आता है, क्या बोलते हैं उसको? परजीवी। परजीवी में आएगा। किसमें? हमारे परजीवी, कसकट्टा उसी को बोलते हैं ना। कसकट्टा तो आता है, कैस्कट आता है इसमें। किसमें? आटा होता है खाने वाला जो ये कीट वगैरह। कीट में नहीं आता है वो। फीचर प्लांट और घटपर्णी के निम्नलिखित, हाँ, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित हो जाता है? उसका पत्ता हो जाता है। कौन हो जाता है? पत्ता होता है, ठीक। घटपर्णी मांसाहारी कीटवर्ती पौधे होते हैं। किसको पूरी करने के लिए खाता है ये? तो नाइट्रोजन के पूरी करने के लिए, ठीक है। अब बात के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इष्ट किण्वम करने में, ठीक, कैसिन, दुग्ध प्रोटीन सही, एलोवेरा, आवर्तबीजी, घटपर्णी, प्रजीवी, आवर्तबीजी। तो ध्यान रखें, डी वाला जो है गलत है, ठीक है। प्रजीवी ने क्या है? कीटभक्षी है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अमरबेल की बात करेंगे तो ताना परजीवी आ गया, चंदन जर परजीवी, आर्किड, घटपर्णी, जलबोबी, ठीक है। तो ये वाला गलत है, ठीक है। अमरबेल की बात करेंगे परजीवी होता है, ठीक है। चंदन की बात करेंगे वो भी जर परजीवी है, ठीक है। घटपर्णी नेफेथिन्स कुडल का कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। नेफेथिन्स खासियाना घटपर्णी दुर्लभ आपत्तीय पौधा पाया जाता है। किधर मिलेगा ये? किधर मिले? मेघालय में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नेफेथिन्स घाटियाना घटपर्णी भारत के हिमालय राज्यों में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी में पाया जाता है, ठीक है। पौधे के कौन सा भाग हल्दी प्राप्त होता है? तो हल्दी आपका होता है प्राप्त आपका प्रकंद से, जो कि तना होता है। क्या होता है? प्रकंद या फिर तना, ठीक है। हल्दी में पौधे के खाने वाला हिस्सा जो होता है प्रकंद होता है। क्या होता है? प्रकंद को हम लोग खाते हैं। फूलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाए तो उसको क्या ड्यूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलों का प्रकार में जिसमें लीची को रखा उसको क्या बोलते हैं? ड्यूप बोलते हैं। ड्यूप का मतलब झूठा फल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है जो कि शोपबेरी परिवार का सदस्य, एक प्रकार का ड्यूप है। ड्यूप ऐसे फल को कहते हैं जिनके बाहरी छिलके और गुदे के अंदर एक सख्त गुठली हो, ठीक है। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? तो शकरकंद। क्या बोलते हैं? शकरकंद जो है रूपांतरित जड़ है, ठीक है। ध्यान में आप रखें, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो तना किसका संग्रह अंग नहीं है? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में, शकरकंद का नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका बात करें, इसका संग्रह क्या है? जड़ होता है। क्या होता है? जड़। आलू, गन्ना,
आलू, गन्ना, अदरक सबका बात करेंगे तो क्या है कि तना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तना है, तो क्या बोलते हैं अदरक जो है आपका क्या है, तना है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्यों है भाई ऐसा, तो ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसकी नोड और इंटरनोड होते हैं। क्या होते हैं इसमें, नोड और इंटरनोड है, मतलब क्या इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, देखिए क्या बोलते हैं उसको, जोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, जोर बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आप देखेंगे यहाँ पे क्या आगे प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रकंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अदरक प्रकंड किधर गया भाई, प्रकंद आलू हो हल्दी हो जाएगा, जाएगा। आलू हो जाएगा, ए तना का है। 3 तो सही मिलाया हूं मैं, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा 4, स्तंभ खंड में आलू चला जाएगा। सी का 1, सल खंड में आपका आ जाएगा, या घन खंड में क्या आ जाएगा, जिमी खंड या फिर सूरन, ठीक है। ठीक है, मिला लीजिए। प्रकंड अदरक है, स्तंभ खंड की बात करेंगे आलू है, शल खंड की बात करेंगे लहसुन है, घन खंड की बात करें जिमी खंड सूरन है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो आलू की बात करेंगे तो क्या है, आलू जो है आपका रूपांतरित क्या है, स्तंभ जो है आलू है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझा, क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़। आलू है, क्या है आलू, क्या है, आलू एक कंद है, कंद। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कवकों और उस्तर पादपों की जड़ों के बीच में उपयोगी शारीरिक शासर है, कवक और पादप के बीच में, ठीक है। इनका माइकी को रहा, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, कवक मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं माइकोरेजिया। क्या बोलता है, जो कि कवक और पादप के बीच में माइकोरेजिया, ठीक है। ध्यान रखें, माइकोरेजिया एक सहजीवी संबंध है, किसके किसके बीच में, तो कवक और पौधों के बीच में। किसके किसके बीच में, कवक और पौधे के बीच में, ठीक है। नीचे और भी कुछ था क्या, अच्छा ठीक। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नतजन स्थिरीकरण जब जीवाणु को क्या बोलते हैं, कौन सी प्रक्रिया होती है, तो सहजीवी होती है, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, ठीक है। कौन सा पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि सिम्बोसिस का एग्जाम्पल पेश करता है, दोनों जीवन यापन करते हैं, ठीक है। मटर क्या, अगर पूछा जाएगा मटर क्या, तो मटर एक शाक है, क्या है, शाक है मटर, ठीक है। ध्यान में, कैसा है, द्विबीजपत्रीय में आता है, ठीक है। इसमें आता है द्विबीज, इनको इंग्लिश दिक्कत हो, इंग्लिश भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इनको मतलब जो शाक होता है वो क्या होता है, एक वर्षीय होता है। क्या होता है, एक वर्षीय होता है। साथ में उनको खड़ा होने के लिए क्या चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, ठीक है। मटर किस कुल में आएगा, तो दाल वाला किस में आता है, लिग्यूमिनेसी में आता है ना, तो इसमें आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसमें राइजोबिनियम वाला, बिल्कुल राइजोबिनियम वाला जीवाणु वाला प्रक्रिया इसमें भी होगा। लौंग क्या है, लौंग तो ये बंद कली है, लौंग क्या है, ये बंद कली है, ठीक है। और लौंग क्या होता है, सुगंधित भी होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, इसलिए किस फैमिली में आएगा, तो एरोमेटिकम फैमिली में आता है। किसमें आता है, बोल रहे थे ना, एरोमेटिक का मतलब क्या था, सुगंध होता है, तो इसे याद रखिएगा किस कुल में आएगा, एरोमेटिकम, शाइजियम एरोकोमेटियम में आएगा, ठीक है। इसका जन्मस्थल कहाँ पे, तो जन्मस्थल कहाँ पे, इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है। देखिए इंडोनेशिया लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, ठीक है। भारत में अगर पूछेगा लौंग कहाँ पे, तो भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये सब लौंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। एक अफ्रीका में भी तो भारत था, में तंजानिया। उसको लॉन्ग ग्लोब आइलैंड कहते हैं, उसका मतलब ये नहीं सो वहां पर लॉन्ग होता है, ठीक है, समझ गए ना। अब लोटस आइलैंड को ये नहीं कहेंगे सो वहाँ पर लोटस का पेड़ है। निम्नलिखित मसालों में से कौन से एक पुष्प कलिका, होता भी होगा लेकिन वैसे इंडोनेशिया जन्म स्थान है, ये जाना जाता है। होता है कि नहीं पता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं उसका नाम है तो वहां पे वही चीज होता होगा। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है, उस समय तो रबर डैम तो रबर का बना होना चाहिए, लेकिन थोड़ा भी रबर नहीं लगा हुआ उसमें, ठीक है। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी पुष्प कलिका होती है, तो लौंग जो है आपका क्या है, पुष्प कलिका है, ठीक है। लौंग क्या है भाई, तो इससे सूखे फूल होते हैं, सूखे फूल होते हैं लौंग, ठीक है, इसे पुष्प कलिका कहते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित किस भाग से प्राप्त होता है, किससे होता है, तो पुष्प कली से, किससे, पुष्प कली से। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है, किसका निरूपण है, तो फूल कली का निरूपण है, ठीक है, पुष्प कली कहते हैं ना। आगे चलेंगे, तो लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ठीक है, किससे प्राप्त होता है, तो फूल की कली से प्राप्त होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है, तो ध्यान में, केसर जो है से भाई बीज नहीं है, बाकी अदरक राइजोम आता है, अफीम की डूडी, सन तना होता है, केसर बीज, केसर होता क्या है, तो फिर पेटल्स होता है, ठीक है, ठीक, किससे फिर वर्तिका और वर्तिक्राक से प्राप्त किया जाता है केसर को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
समझ गए ना, किसे वर्तिका और वर्तिक्राक से प्राप्त किया जाता है, महंगा होता है, ठीक है। केसर होता है, सूखा मिश्रण किसका होता है, तो ध्यान में किसका होता है, पंखुड़िये और जड़ों का, किसका नहीं, लड़का। पंखु फूल के बीज बनाने वाले भाग का होता है, पंखुड़ी का नहीं, ठीक है। जैसे जड़ लगा दिया ना, फूल के बीज बनाने वाले भाग में आपको पाया जाता है। नीचे दिए गए और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भाई आलू तो मूल तो नहीं है, तना है ना, बाकी प्याज मांसल पुण्य अर्धक प्रखंड है, नारियल भ्रूण कोश है। ये क्या हो जाएगा, आलू क्या हो जाएगा, तना। तना, ठीक है। आलू क्या हो जाएगा, तना, तो ये गलत है, ठीक है। बात करेंगे, ये सब के सब खाने वाले भाग हैं, ठीक है। अब आप चलेंगे, आगे चलेंगे तो आप हमें बताइए, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, क्या खाते हो आप लोग, आलू का तना खाते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक फल है, तो फल की बात, भिंडी जो है आपका फल है। मिर्च की बात करेंगे, मिर्च भी आपका फल है। भिंडी, मिर्च, ये सब के सब फल की श्रेणी में आता है। टमाटर की बात करें, टमाटर भी आपका फल होता है, ठीक है। एक निम्नलिखित में किसको, कटहल भी फल है, बिल्कुल कटहल भी फल है, मिर्चा भी फल है। हरा मिर्च जो आप लोग खाते हैं वह फल है। निम्नलिखित कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो ध्यान रखें, सेब जो है सच्चा फल नहीं है, झूठा फल है बेचारा वो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है, जब फल के निर्माण अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। जैसे काजू, कैशू की बात करेंगे, एप्पल हो गया, ठीक है, पियर की बात करें, निष्पाती की बात करें, सबके सब झूठा है। पादप कली क्या है, तो पादप कली की बात करें, घूर्णीय टहनी है पादप कली, ठीक है, ध्यान रखें। जिसमें क्या पाया जाता है, वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित परो वो कली या फिर कलिका कहते हैं, ठीक है। इसके पत्ती के अक्ष पर एक सिल पर तने के अंतिम छोर उत्पन्न होती है, ठीक है। कॉर्क निम्नलिखित में किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो क्वेकर से प्राप्त होता है। किसके होता है, क्वेकर से कॉर्क प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, किसे, क्वेकर से। लहसुन की अवांछनीय गंध का कारण क्या होता है, तो सल्फर का यौगिक होता है। किसका यौगिक होता है, तो सल्फर का यौगिक होता है। सब पढ़ा दे चुका हूं पहले भी, ठीक है। प्याज के छिलकों के उतारने पे आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है कौन, सल्फेनिक एसिड करता है। कौन सा होता है, सल्फेनिक एसिड, ठीक है, कौन, सल्फेनिक एसिड। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात करेंगे तो पुष्प होता है। कौन होता है, पुष्प होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मिर्च की तीक्ष्णता के कारण क्या है, मिर्च की तीक्ष्णता के कारण जो है, तो आपको यहाँ पे लिखा होगा कैप्सिसिन की उपस्थिति, ठीक है, कैप्सिसिन की उपस्थिति जो है मिर्च के तीक्ष्णता के कारण है। लाल मिर्च तीखी होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसमें होता है कैप्सिसिन होता है। क्या होता है, कैप्सिसिन होता है, ठीक है। रेशम के केरा सिल्क और अपने जीवन चक्र के किस चरण के तंतु फाइबर कमर्स पैदा करता है, उसको प्यूपा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पूपा कहते हैं, मतलब कोशित कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यही जो होता है इनका व्यावसायिक होता है, ठीक है। कमर्शियल टाइम जो होता है यही होता है। प्यूपा को क्या करते हैं, गर्म पानी में, खौलता हुआ गर्म पानी में क्या करते हैं, इनको डाल देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे रेशम कीट जिन पर पनपता है उसे क्या बोलते हैं, रेशम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं शहतूत की पत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शहतूत की पत्ती बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता, कीटों से कौन प्राप्त नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा, शहद जो होता है, सॉरी, मोती, क्योंकि शहद कीट से प्राप्त होता है, लाह भी कीट से प्राप्त होता है, रेशम भी कीट से प्राप्त होता है, मोती ओस्टर से प्राप्त होता है, ठीक है। किससे होता है, क्या, लाह, जिसे लहठी बनता है, लहठी पहनी नहीं हो कभी, ठीक है, उसको लहठी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मोलस्का संघ में आएगा, आपको क्या आएगा, पिंक कैडा या पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है मोती, ठीक है। पर्ल ओयस्टर से मोती प्राप्त होता है, ठीक है, मोती ओयस्टर, पर्ल का मतलब तो मोती होता ही है ना। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है, तो औषधीय फसल धृत कुमारी। कौन सी है, धृत कुमारी है, औषधीय फसल है, ठीक है। महुआ भी औषधीय फसल है, पीने के बाद लोग उसी मूड में आ जाते हैं। क्या, एलोवेरा को घृत कुमारी, हाँ, एलोवेरा को घृत कुमारी कहते हैं। इससे शराब बनाते, जनजातीय समाज जो थे इससे शराब बनाते, ठीक है। अब महुआ से शराब बनाते थे संथाल जनजाति। कौन बनाते थे, संथाल जनजाति। अब ब्रिटिश ने, मतलब वो व्यावसायिक हित के लिए नहीं बनाते थे, अपने खुद के पीने के लिए, तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन पर 25 पैसा टैक्स लगा दिया। कितना टैक्स लगा दिया, 25 पैसा टैक्स लगा दिया। इसके वजह से भी संथाल विद्रोह का एक प्रमुख कारण बनाया जाता है, ठीक है। महुआ से बनने वाले शराब के ऊपर ब्रिटिश सरकार के द्वारा टैक्स लगा, 4 आने टैक्स लगा दिया, ठीक है, 4 आना, क्योंकि उस समय ज्यादा था 4। अब बात करेंगे, धृत कुमारी को एलोवेरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि प्राप्त होती है किससे, तो ध्यान में रखेंगे, सिनकोना के बीज से प्राप्त होती है, जो कि क्या है, आवर्तविधि पादप है ये, ठीक है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए प्रमुख औषधि जो कि किससे, सिनकोना नामक पौधे से
प्राप्त होती है। ठीक है, मलेरिया रोग प्रभावित औषधि कुनेन का निष्कासन किया जाता है सिंकोना की छाल से करते हैं। ठीक है, कत्था की बात करें, कत्था क्या होता है? कत्था जानते क्या होता है? चूना पान में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पान में लगाते हैं। ठीक है, हाँ। कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिंकोना के पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से होता है। किससे होता है? छाल से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे, आगे चलेंगे। कुनेन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? किसमें? छाल में पाई जाती है। किसमें? छाल में पाई जाती है। मलेरिया निदान हेतु, ठीक है, आर्टिथर नामक औषधि पाई जाती है। किसमें? बीजीय पादप में। सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार, किनका माइक इको करा? माइक बंद कीजिए। क्या लगा रखी है माइक में से इतना इको करता है? सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किस कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक के उत्पाद को प्रतिस्थापित किया जाता है? इस प्रक्रिया को क्लोरोक्विनेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोक्विनेन। ये काफी चर्चा में आ गया था ना क्लोरोक्विनेन, जिसमें कोविड के समय इसका प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए देखिए आ गया क्वेश्चन। ठीक है, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए ऑक्सीक्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस छाल से प्राप्त होता है? ठीक है, 2016 में कोरोना आ गया था। 2016 में ये पहले से जानता था क्या ये यूपीएससी? प्रश्न की व्याख्या नहीं है। यूपीआरओ है सर, यूपीआरओ के वो एग्जाम तो पहले से जानता था ये से कोरोना आएगा, इसका प्रयोग करेंगे। इसका पेपर हो प्रश्न सकता की है बाद व्याख्या में देखें। हुआ होगा, 2016 का इतना होगा, 5 बाद में साल का हुआ अंतर होगा। हो जाएगा। 19 में कोरोना आया था। 16 में पेपर ठीक है। लिखा हुआ है तो बाद में दिसंबर कैसे हो जाएगा? 2019 में कोरोना है, 20 में जाके प्रभावित हुआ। इसको तो पता था। पेपर भी तो लेट सेट होते रहता है, यूपी हो का सकता है है, और जाने यूपी। कुछ भी हो, लेकिन इसका आंसर अगर दिया इसमें अश्वगंधा सिंकोना ये सब तो होगा नहीं। क्या होगा? किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन से प्राप्त होता है। ठीक है, कुनैन जो होता है सिंकोना से प्राप्त होता है, उसी से क्लोरोक्विनिन बनता है। निम्नलिखित में किस समूह के जीवों के डूबने से, ठीक है, निम्नलिखित में किस समूह के जीवों के डूबने से हुई मौत का पता लगाने में होता है? ठीक है, बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है। किससे पूछा हुआ है? तो ध्यान रखें किसका होता है, तो डायटम का प्रयोग करते हैं। किसी करते हैं? डायटम। ठीक है, डायटम का, यह कोषीय डायटम जीवों का प्रयोग है, चूंकि साइलिन 350 परीक्षण से डूबने का मृत्यु का पता लगाते किसे? डायटम से। सहतूत एक फल है भाई, किसका फल है सहतूत? क्या है? तो सोरोसिस। ठीक है, सहतूत की बात करें, सोरोसिस कुल का मतलब क्या है? एक फल है। ठीक है, निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधा का तना का उत्पाद कौन नहीं है? कपास। जूट, पटसन, कपास। ठीक है, कपास क्या वो अंदर में होता है ना? क्या होता है? बीज में होता है ना? कपास किस में होता है? बीज में होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन पाई जाती है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, ध्यान रखें, लेग नहीं, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन की बात करें, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? कौन सा नहीं पाया जाता? क्रिटिकल जो है आपको प्रकृति में आपको नहीं पाया जाता। कहाँ पे नहीं पाया जाता है? क्रिटिकल, आपको ध्यान रखना, प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्रिटिकल की बात करें, मानव निर्मित अनाज या धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। वैज्ञानिकों ने इस संकर पौधे, ठीक है, मतलब हाइब्रिड है, प्रयोगशाला गेहूं ट्रिटिकमा तथा राई को परस्पर मिलाने से किया। मतलब ट्रिटिकल किसमें मिलाते हैं? गेहूं को और राई को मिलाकर इसको पैदा करते हैं। ठीक है, ट्रिटिकम की बात करेंगे तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम भी है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो मानव निर्मित कौन है? ट्रिटिकल है। ठीक है, कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों है। ये किस्में निर्दिष्ट करते हैं। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? तो ध्यान में, इनके तेल में, ठीक है, इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, कैनोला की बात करेंगे, मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों, इनके तेल में क्या होता है? इरूसिक अम्ल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। कैसे देख सकते हैं? तो इनको दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड दूरबीन से। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चलेंगे और भी क्या प्रश्न है। स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की किस प्रजाति के निर्यात को प्रभावित हो रहा है? अल्फांसो आम। ठीक है, अल्फांसो आम ध्यान में रखिएगा, इसका निर्यात जो है वो प्रभावित हो रहा है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए सही है आर गलत है। कैसे? तो पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषित तथा स्वपोषित दोनों होते हैं। ठीक है, स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन किससे नहीं बनाते हैं? किससे नहीं बनाते? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बिल्कुल हरित लवक दिया है, उससे नहीं बनाते। किससे बनाते हैं? तो
किससे बनाते थे? कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं, ठीक है, तथा अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सूक्ष्म जीवाणु की बात के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जीवित एवं मृत सीमा के रेखा पर होते हैं, ठीक है। वनस्पति एवं जानवर की सीमा रेखा पे होते हैं, तो ये वनस्पति एवं जानवर की सीमा रेखा पे होते हैं। ये फूल देने वाले एवं फूल न देने वाली वनस्पति की, ये गलत है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। सीमा रेखा पे तो वायरस होता है। गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा कथन सत्य है? तो कोई भी कथन सत्य नहीं है, ठीक है, सबके सब गलत है, ठीक है। जीवन एवं मृत्यु के सीमा में वायरस होता है, नहीं। जीवाणु सबसे सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय आद्य जीव है जिसे मुनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लाभदायक है और साथ में हानिकारक भी। इसके अध्ययन का बैक्टीरियोलॉजी के नाम से, जीवाणु विज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफी लंबे होते, बिल्कुल होते, क्योंकि पानी के खोज में काफी नीचे तक चले जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। मृदा एवं उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। मृदा एवं उच्च तापमान दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले का तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे के अंतर्गत कैक्टस, मदार, ठीक है, एलोई, ठीक है, एलोई जिसको घिकवार कहते हैं इत्यादि आते हुए शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण करने लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधे में जड़ तंत्र, रूट सिस्टम मृदा के जल की खोज के लिए काफी लंबे होते हैं। इनके तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती क्यों होती है? जड़ें पानी के तलाश में क्या होती है? लंबी हो जाती है, ठीक है। मरुस्थल में, ठीक है, मरुस्थल में फ्रीटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें, ठीक है, रसाल स्तंभ कितना होता है, ठीक है, कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, इनका लंबी 20 से 30 मूसला जड़ें होती है, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? फ्रीटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 मूसला जड़ें होती है, ठीक है। अब आते हैं और भी कुछ प्रश्न है, उसको भी जरा देखेंगे। 40 प्रश्न और रह गया है, ठीक है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो उनको मरुद्भिद कहते हैं, ठीक है। शुष्क जलवायु में मतलब ये मरुस्थल में उगने वाले पौधे होंगे, इसमें कैक्टस वगैरह, नागफनी कैक्टस आ जाएंगे, नेरियन आ जाएंगे, ब्रायोफिलम आ जाएंगे, मदार सब इसी में आएंगे। मरुभूमि में पादप अधिकतर कैसे? तो मांसल होते हैं। कैसे होते हैं? मांसल होते हैं, ठीक है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी पे उगते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको हैलोफाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हैलोफाइट्स। हिंदी में उसको बोलते हैं लवन मृदोभिद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। ध्यान रखिएगा। नमकीन पानी में उगाए जाने वाले को थैलोफाइट्स कहते हैं, तो सही है। सुव्यवस्था, गलत है, सुसुप्त अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन की क्या? गलत है ना सर, थैलोफाइट गलत है ना, लग्नो हैलोफाइट ना होगा। अच्छा, हैलोफाइट बोलेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, हैलोफाइट नहीं, हैलोफाइट होगा। तो इसमें सही कौन है? 1 और 4 सही, ये सही है और ये सही है, ठीक है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है और सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन की बात करेंगे तो साइटोकाइनिन है, ठीक है। और नमकीन पे उगाने वाला क्या होता है? हैलोफाइट्स होता है, न कि थैलोफाइट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे क्या है प्रश्न देखते हैं। तो एपीफाइट्स वो पैर जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, किसके लिए? यांत्रिक अवलंब के लिए। किसके लिए होता है? एपीहाइट्स किसको बोलते हैं? जो कि मतलब किसके? यांत्रिक अवलंब के लिए, दूसरे पे मतलब क्या होते हैं? तो आधारित होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है उसे अवशोषण निम्न माध्यम से करते हैं, ठीक है, जड़ों के बालों से करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, हाइड्रोफाइट्स कौन होता है? हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। बहुत अधिक जल H2O वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधे को हाइड्रोफिट्स या फिर जलोभित कहते हैं। पौधे द्वारा ली गई बीकन ऊर्जा निम्न परिणाम होती है, तो जल का प्रकाश अपघटन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव, ठीक है, डेट्राइविटोर है, मतलब अपराहारी है? कौन ऐसा जीव है बताइए? केचुआ, जेलीफिश, मिलीपीड, शी हॉर्स या फिर वुडलाइस? इसका आंसर 1, 3, 5, मतलब एक से है, ये भी है, ये भी है। जेलीफिश है, समुद्री घोड़ा, डेट्राविटोर में नहीं है। केचुआ आते हैं, मिलीपीड आते हैं, वुडलाइस आते हैं, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। टफ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका सही सुमेलित नहीं है? सहजीवी उत्पादक है, ठीक है, परोपजीवी उपभोक्ता है, मित्रजीवी विभंधक है, तीक्ष्णभाषी की बात करेंगे गौण उपभोक्ता है। क्या सही है? नहीं है। कौन सही नहीं है? तो तीक्ष्णभाषी गौण उपभोक्ता नहीं होगा, बाकी सबके सब क्या है? सही है, ठीक है।
सहजीवी उत्पादक होता है, बिल्कुल ठीक है। परोपजीवी की बात के उपभोक्ता है, मृत्युजीवी की बात के विभंधक है, तीक्ष्णभक्षी गौण उपभोक्ता नहीं। तो तीक्ष्णभक्षी किसमें आएगा? हम्म? ठीक है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते थे? हरित पादप आते हैं, पता ही आपको। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए विचार। नीचे वाला कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरियम, डायटम, पोराफिनेरा। क्या होगा इसका? तो ध्यान में 2 3 उपयुक्त में से कौन सा जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक है? ठीक है, तो 2 और 3। ठीक है, डायटम जो होता है लोग जो डूब जाते हैं तो इसी से डूबने का कारण भी पता चलता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और डायटम इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे आर्कोबैक्टीरिया के एक समूह उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसको लाता है? तो मेथेन का। आर्कोबैक्टीरिया के एक समूह में उत्पादन के लिए उपयोग में किसे लाते हैं? मेथेन का। अधिकांश कीट शोषण करते, कैसे करते हैं? वातक अर्चना झा आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, वाटक तंत्र से। किससे आता है? वाटक तंत्र से। ठीक है, वाटक तंत्र से। अब जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रहती, क्यों रहती है? तो सिंपल प्रश्न भाई, जलों के निकट पानी नहीं जमता है। ठीक है, तलों के निकट पानी क्या होता है? नहीं जमता, इसलिए मछलियां मरती नहीं। ठीक है, जल से बाहर। ठीक है, जल से बाहर निकल जाने पर मत्स्य मर जाती, क्यों मर जाती है? तो भाई से वो श्वास नहीं ले पाती है, उनको ऑक्सीजन ही लेती है लेकिन जल के अंदर ही ले सकती है। मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है किसके द्वारा? गल्फरों के द्वारा सामान्यतः शोषण होता है। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो एंथोसाइनिन जो है सेब के फल में लाली का कारण है। ठीक है, एंथोसाइनिन आपको ध्यान में रखेगा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, टमाटर में रंग का कारण लाल क्या है? तो कि लाइकोपीन की वजह से लाल रंग होता है टमाटर का। पपीते का पीलक जो होता है तो ध्यान में रखिए करिका जैंथिन की वजह से होता है। ठीक है, हाल में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की कि नहीं, ठीक है, बड़ा बकवास प्रश्न। ठीक है, केले के हाल में हमारे वैज्ञानिक आईएएस में पूछा था, हाल ही में हमारे वैज्ञानिक ने, ठीक है, केले के पौधे की नई और भिन्न जाति खोज निकाली। इसकी लंबाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का एक गुदा नारंगी रंग का। ये भारत के किस भाग में खोजी गई? ठीक है, तो ध्यान में रखें किसमें खोजी गई? अंडमान द्वीप में खोजी गई। ठीक है, ध्यान रखें कि कहाँ पे खोजी गई? अंडमान द्वीप में खोजी गई। ठीक है, बताना निम्न से जीवित प्राणी में से कौन सा समूह एक स्पीसीज से संबंधित है? कौन है? तो चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। ठीक है, ध्यान रखें क्या है? तो ये जीवित क्या है? जीवित प्राणियों के कौन स्पीसीज है? ठीक है, चीनी मूल के हाँ जाती है। ठीक है, चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी सबके सब क्या है? जंतु का है ना। खमीर उदाहरण किसका है? तो भाई समीर जो है सो आपका इष्ट किसमें आएगा? किसमें आएगा? इष्ट जो है आपका कवक में आता है। किसमें आता है? कवक में आता है। ईस्ट और मशरूम क्या है? ईस्ट और मशरूम क्या है? सॉरी, फंगी है। क्या है? फंगी है। ठीक है, क्या है? फंगी है, मतलब वही कवक है। ठीक है, ध्यान रखिए। आप बताना मशरूम क्या? तो मशरूम क्या है? कवक है। ठीक है, रसेदार सब्जी का प्रयोग होने वाला मशरूम को, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम कौन है? कौन है? कवक है। क्या है? कवक। कितना क्वेश्चन है इसमें? 156। ठीक है, कपास प्रमुख घटक है भाई, कपास में सेलुलोज होता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ठीक है, जो कि मतलब सबसे 91 से 94% सेलुलोज ही होता है उसमें। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित समूह में से किसमें ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना लेते हैं? तो कौन बना लेते हैं? ध्यान में रखिएगा। तो नाइडेरिया, कवक और आदि जंतु। प्रोटोजोआ भी बनाते हैं, फंजाई भी बनाते हैं, नाइडेरिया, सबके सब बना सहजीवी संबंध बना लेते हैं। ठीक है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव या फिर किन्हीं जीव के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना है? मृदा विहीन। ठीक है, तो ध्यान में कौन है? 2 और 3। ठीक है, लाइकेन और मॉस जो है, ठीक है, समुद्र में भी रह जाते हैं ना। ठीक है, थैलोफाइट्स में आते ही है। अब बात करते आगे, आप बताइए यहाँ पे शैवाल और कवक को मिलने वाला लाइकेन बनता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उनको बोला जाता है म्यूटिलिज्म कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? म्यूटिलिज्म कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जो कि शैवाल और कवक से मिलने वाला लाइकेन जो बनता है उसको कहते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम से प्रारंभ करने में सक्षम, वास्तव में किनके सहजीवी सचर है? तो क्या बताएंगे? शैवाल और कवक के सहजीवी सचर को क्या बोला जाता है? लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखें क्या प्रश्न। लाइकेन मिश्रित जीव है, किसे? शैवाल और कवक। क्या है? शैवाल और कवक का है। ठीक है, अब देखेंगे और क्या प्रश्न है उसको भी देखते हैं। ठीक है, नेस्काफिन किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो पोपा पोस्टी से होता है, नेस्काफिन प्राप्त होता है। ठीक है, पोस्टा से। हेरोइन प्राप्त होती है, किससे होती है भाई? अफीम पोस्टा से हेरोइन प्राप्त होती है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? ये फल से प्राप्त होता है, ध्यान रखें, मॉर्फिन।
ठीक है, जिसको पोस्टा बोलते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो बिना पके हुए लैक्टेस से क्या होता है? अफीम प्राप्त किया जाता है, बिना पके हुए, कच्चा होता है। ठीक है, हाँ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे आगे, प्रश्न देखेंगे क्या है उसमें भी, जरा देखते हैं। अफीम पोस्टा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पोस्टा, तो ध्यान रखें, अध पके फल से। ठीक है, कच्चा होता है। ठीक है, अफीम एक मुख्य अवयव है, किसका था भाई? मॉर्फिन का है। ठीक है, क्या होता है? मॉर्फिन का। मॉर्फिन का उपयोग किसमें किया जाता है? दर्द निवारक गोली वगैरह, मतलब दर्द निवारक दवा बनाने में मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो जिसका वनस्पतिक नाम है पैपेबर रोमनीफेरम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ 153 क्वेश्चन का यति सीरीज होता है। कल के क्लास में हम लोग कोशिका को पढ़, कोशिका हम पढ़ा दिए हुए, लेकिन फिर भी कोशिका कल के क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं पर धुआं धुआं उड़ा देना।